भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी या जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह एकादशी दिनांक 6 सितंबर 2022 मंगलवार को पड़ती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान के पूजन समाप्त होने के बाद इस परिवर्तनी वामन या जलजूलनी एकादशी का महात्म्य श्रद्धापूर्वक प्रेमपूर्वक श्रवण करना चाहिए, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, यह मुझे सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इस एकादशी को वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी या जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और हे राजन, इसकी कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस जलजूलनी एकादशी की कथा से सुनने मात्र से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे, भगवान कहते हैं, समस्त संसार की पूजा का फल देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर कहते हैं, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन भगवान की पूजा करता है, वह व्रती ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की पूजा का फल प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर ऐसा कहने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते, तथा ये भी बताने की कृपा करें कि उन्होंने राजा बलि को क्यों बांधा और उन्होंने, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, ये मुझे सुनने की इच्छा है। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव कुल में उत्पन्न एक राजा था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग के राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को वामन रूप धारण कर धरती पर अवतरित होने का वचन दिया और इस पर भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ बलि के कहने पर उन्होंने कहा, हे राजन,
तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। जब भगवान विष्णु के वामन अवतार ने इस प्रकार कहा तो राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। भगवान वामन ने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। और फिर उन्होंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? जब भगवान वामन के मुख से ऐसा राजा बलि ने सुना तो राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर उन्होंने भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर रख दिया तो वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब भगवान वामन ने राजा बलि को अत्यंत विनीत पाकर भगवान वामन बोले, हे राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन एक प्रतिमा राजा माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा शेष सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इसी एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को लोक हो जाता है। इस प्रकार यह महात्म्य साक्षात भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया और इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी के इस महात्म्य को जो व्रती सुनता है वह समस्त पापों से छूटकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है।